नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 3 लाफिंग मॉन्क्स से जीवन जीने की कला सीखेंगे। हंसी 3 तरह की होती है। पहली, जब हम दूसरों पर हंसते हैं, यह सबसे नीचे दर्जे की होती है। दूसरी हंसी, जब हम खुद पर हंसते हैं, यह हंसी ऊंची दर्जे की होती है। तीसरी और अंतिम हंसी वो होती है जब हम पूरी स्थिति पर हंसते हैं। पूरी स्थिति मतलब अच्छी हो या बुरी हो, बेतुकी हो, जैसी भी हो, सब मंजूर है। पूरी समर्थता के साथ मंजूर है। ऐसी मंजूरी के साथ जब हम हंसते हैं, तब यही होती है ब्रह्मांडीय हंसी, दिव्य हंसी। यह कहानी है 3 लाफिंग मॉन्क्स की। आज समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ में 3 लाफिंग मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जानते थे। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू करते थे। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते, अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस होते गए। 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से चाइना के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार किया और सम्मान दिया। इससे पहले और उनके बाद कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, उनकी सारी शिक्षा थी। लोग ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को उससे पहले या बाद में कभी नहीं जानते थे। वे संवाद करते प्रतीत होते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार के लौकिक मजाक की हो। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसे। पूरे चीन में खुशी और खुशी का प्रसार किया। एक दिन एक गांव में उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग हैरान थे और दूर से भागते हुए आए, अपना सब काम छोड़कर, यह देखने के लिए कि बाकी 2 भिक्षुओं की क्या प्रतिक्रिया होगी। वे उनसे दुख या रोना दिखाने की उम्मीद कर रहे थे और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन शेष 2 भिक्षु और अधिक जोर से हंस रहे थे। वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जब गांव वालों ने उनसे पूछा कि वे अपने मृतक के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे हैं, तब भिक्षुओं ने वास्तव में जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि हम में से कौन अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। जब भिक्षु को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया था, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि वो बाकी 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत भिक्षु था, वो भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कहा था अपने कपड़े ना बदलने के लिए। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती थी। मैंने इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के जरिए मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई, गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने पटाखे छुपा रखे थे, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए। यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। दोनों भिक्षु ने कहा, तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई यह हंसी
आखिरी हंसी थी। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि कभी भी खुशी और हंसी के अनुभव को बंद नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।